अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। यहाँ पे भी सब खैरियत से हैं और माशाल्लाह से मेरे इन लॉज भी आ चुके हैं। मैंने आपको बताया था ना कुछ दिन पहले। तो आज का व्लॉग उसी से ही रिलेटेड है। व्लॉग तो मैंने पहले ही बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन थोड़ी सी बिज़ी थी, इसलिए मैं अपलोड नहीं कर सकी। आप लोगों के फ़ौरन ही मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं कि व्लॉग क्यों नहीं आया, हम वेट कर रहे थे। तो समझ आया करें, मैं कहीं ना कहीं बिज़ी होती हूँ, इसलिए अपलोड नहीं कर सकती। तो जनाब यहाँ पे अभी तैयारियाँ हो रही थी उनके आने से पहले, और बच्चों का और उनके दादों का रूम सेट हो रहा था। तो ये सिंगल बेड हमारे पास रखे थे पहले, मैट्रेस हमने ऑर्डर किया था, वो डिलीवर हो गया था। तो मेरे हस्बैंड जो है ना वो असेंबल कर रहे थे। बच्चों को भी छुट्टियां थी थैंक्स गिविंग की, तो ये लोग घर पे ही थे और खूब क्लीनिंग वगैरह कर रहे थे। जब आप एक्साइटेड होते हैं ना किसी चीज़ के लिए, तो फिर खुशी खुशी सारे काम भी करते हैं। अच्छा, आयतल का रूम तो हमने पहले ही डीप क्लीन कर लिया था। तो अभी अमान और अली के रूम की बारी थी और इसकी सेटिंग भी चेंज करनी थी हमने। तो बंक बेड है ना, इसका काफ़ी फ़ायदा हो जाता है, माशाल्लाह से तीनों बच्चे सो जाते हैं यहाँ पे। और दूसरी साइड पे अम्मी का बेड जो है वो रेडी किया था, कम्फर्टर सेट लाए थे तो वो बिछाया है इस पर। इस वाले रूम में ना थोड़ी स्पेस है, तो अच्छी सेटिंग हो गई थी इसकी। तो खैर, रूम्स वगैरह सेट करने के बाद फिर थोड़ी कुकिंग करनी थी मुझे। तो अचार गोश्त मैंने बना लिया था एक दिन पहले। इसके अलावा मीठा भी मैंने सोचा कि बना लेती हूँ। बाकी सब चीज़ें मैंने यही प्लान किया था कि उसी दिन फ्रेश बनाऊँगी। वो क्यों, ये भी आपको बताती हूँ अभी। तो लबे शीरीं बना रही थी मैं मीठे में। इसके लिए वैसे तो मैं मैंगो फ्लेवर कस्टर्ड और कॉर्नफ्लोर डालती हूँ, लेकिन अभी मैंगो फ्लेवर कस्टर्ड जो था ना वो एक्सपायर्ड था। तो इसलिए फिर मैंने स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड जो था वो ऐड किया था इसमें, थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ऐड किया था। और जब ये ठंडा हो गया था तो फिर इसके अंदर मैंने मिल्क क्रीम ऐड कर दी थी। और आयतल को बहुत शौक रहा था कि मैं कुकिंग करूँगी आपके साथ मिलके, तो वो भी साथ साथ जो है ना वो चम्मच हिला रही थी। लबे शीरीं का मेन काम तो मैंने कर लिया था, बस फ्रूट्स इसमें ऐड नहीं किए थे। वो मैंने सोचा था उसी दिन फ्रेश ऐड करूँगी। तो इस तरह से ये होता है कि आप फिर अगले 2 दिन उसे इजीली खा सकते हैं, फ्रूट्स फ्रेश ही रहते हैं उसमें। वरना पहले से ऐड कर दो ना तो बनानास ख़ास तौर पे थोड़े से ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं, तो अच्छे नहीं लगते फिर वो। खैर, यहाँ पे अब फाइनली वो दिन आ गया था जिस दिन उन्होंने आना था। तो बच्चे बहुत शौक से बार बार जो है ना वो क्लीन हुई हुई जगह को भी क्लीन कर रहे थे। ये क्लीनिंग ग्लव्स मैंने मंगवाए थे और आयतल को था कि मैं ब्लाइंड्स जो है ना वो क्लीन करूँगी। अच्छा, इस तरह की जब कोई चीज़ आती है ना, डिलीवर होती है, तो आयतल को बहुत शौक होता है कि मैं इसे ट्राई करूं। वैसे भी इसको क्लीनिंग वगैरह में, कुकिंग में इंटरेस्ट अभी तक तो है, अल्लाह करे कि बड़ी हो तब भी ये इंटरेस्ट कायम रहे। एनीवेज़, अभी हम लोग आ गए थे। जो रूम था उनका वो रेडी करना था हमने। तो कंफर्टर सेट हम कुछ दिन पहले ले आए थे, अभी उसको बिछाया। अच्छा, इस घर में ना हमने कर्टन्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगाए हुए, लेकिन इस रूम में इसलिए लगाए हैं ताकि डे टाइम में अगर किसी ने सोना हो तो वो एटलीस्ट सो सके, क्योंकि डे लाइट इतनी ज़्यादा आती है यहाँ पे कि दिन के टाइम आप मुश्किल से ही सो सकते हैं। कपड़े वगैरह तो आयतल के पहले ही हमने इस रूम से दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिए थे। कुछ मैंने अमान के रूम में रखे हैं, और जो समर वाले कपड़े थे ना इसके, वो एक स्टोरेज बैग में डाल के तो बेड के नीचे रखे हैं मैंने। क्योंकि यहाँ का सीज़न कुछ इस तरह का है, वेदर ऐसा होता है कि सर्दियों में भी, दिसंबर जनवरी में भी आपको मौका मिल जाता है लॉन के कपड़े पहनने का, क्योंकि कुछ दिन बहुत प्लेजेंट होते हैं, बिल्कुल भी ठंड नहीं होती है। तो तब फिर जो है ना हम वो वाले कपड़े यूज़ कर लेते हैं। ये नहीं कि बिल्कुल ऐसे जगह पे रखें कि आप उठा ही ना सकें। तो हर चीज़ जो है ना वो सामने सामने रखनी होती है, लेकिन ये कि थोड़ी सी स्पेस होनी चाहिए क्लाजेट में, ताकि आपको चीज़ें नज़र भी आएँ। इसलिए मैं फिर बेड के नीचे या स्टोरेज बैग्स में डाल के चीज़ें रख लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे अब मैंने कुकिंग स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि काफ़ी कुछ बनाना था मैंने। तो नाश्ता करने के बाद बर्तन वगैरह धोए, किचन को थोड़ा वाइंड अप किया, और साथ ही मैंने जो ना पालक पनीर की तैयारी शुरू कर दी थी। इसके बाद फिर मैंने कोफ्ते बनाने थे। आज मैं बना रही थी मलाई कोफ्ते। और वैसे तो ये मटन के बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन मेरे पास अभी मटन था नहीं फ्रीज़र में। हालांकि मेरे हस्बैंड गए भी थे लेने, लेकिन डिलीवरी यहाँ पे जो ना वो लेट हो गई थी, तो नेक्स्ट डे मिलना था। एनीवेज़, मेरे पास बीफ का कीमा था फ्रीज़र में, तो वो मैंने पहले से निकाल के रख दिया था बाहर। और अभी जो है ना मैं कोफ्तों का मटेरियल रेडी कर रही थी। इसके लिए मैंने प्याज लिए थे चॉप किए, अदरक लहसुन का पेस्ट लिया, और इसमें मैं चने भी पिसे हुए डालती हूँ, और सारे जो बेसिक स्पाइसेस होते हैं वो ऐड करती हूँ। बड़ी इलायची ख़ास तौर पे इसमें थोड़ी सी ज़्यादा डालती हूँ फ्लेवर के लिए। और बाकी क्रीम ऐड होती है इसमें, और धनिया, पुदीना, दही भी ऐड की थी थोड़ी सी, और अंडा भी डालती हूँ मैं इसमें। तो बस सब मिक्स करके मैंने इसके बॉल्स बना लिए थे। और मसाला जो है ना, मैं प्याज, लहसुन, अदरक, इन तीनों चीज़ों को जो है ना ग्राइंड कर लेती हूँ, और ऑयल में पहले उसको थोड़ा सा भून लेती हूँ। उसके बाद टमेटोज़ ऐड करती हूँ, और जब मसाला रेडी हो जाता है, बेसिक स्पाइसेस उसमें ऐड कर लेती हूँ। तो उसके बाद फिर मैं पानी डाल के मीट बॉल्स ऐड करती हूँ,
और उसके बाद जब वो कुक हो जाती हैं ना तो फिर मैं भून के उसमें थोड़ी सी दही डालती हूँ और फिर जितना भी आपने उसमें शोरबा रखना हो वो आप पानी उतना ही डाल लें। मिल्क क्रीम जो है ना वो कोफ्तों के कीमे में भी ऐड करती हूँ और जब कोफ्ते रेडी होने वाले होते हैं तो तब भी इसमें 2 चम्मच मिल्क क्रीम ऐड करके फिर इसे मज़ीद कुक करते हैं और गार्निशिंग के लिए भी हम ऐड कर सकते हैं मिल्क क्रीम। कोफ्ते की रेसिपी ना मुझसे बार बार आप लोग पूछते हैं और हर बार जब मैं बना रही होती हूँ इतनी जल्दी में होती हूँ कि सही से रेसिपी मैं डिटेल में रिकॉर्ड ही नहीं कर सकती। खैर मैंने आपको रेसिपी तो बता दी है, इंशाल्लाह कभी डिटेल में भी शेयर करूँगी आपके साथ। और रेसिपी मैं कोफ्ते की बता रही थी और बना रही थी चिकन 65, क्योंकि इसकी रेसिपी मैंने पहले ही शेयर की हुई है। मैं लिंक्स ना सभी रेसिपीज़ के ऐड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनकेस आपको चाहिए हो तो जनाब पालक पनीर, कोफ्ते और चिकन 65 ये तीनों चीज़ें रेडी हो गई थी और टाइम जो है वो 2 बज रहे थे दोपहर के। तो मैं बच्चों को स्कूल से पिक करने के लिए जा रही थी। आज इनका फ़र्स्ट डे था थैंक्स गिविंग की ब्रेक के बाद और बच्चे बहुत एक्साइटेड थे कि जब स्कूल से वो आएंगे तो उसके कुछ ही घंटे के बाद ताई और बाबा आ जाएंगे। घर आके हमने लंच किया और थोड़ा रेस्ट किया मैंने। उसके बाद फिर मैंने बिरयानी बनानी थी तो उसकी तैयारी शुरू कर दी। बच्चों ने होमवर्क भी आज टाइम से ही कर लिया था क्योंकि एक्साइटेड थे कि ये लोग लेने जाएंगे एयरपोर्ट पे ना। तो बच्चे फिर चले गए थे एयरपोर्ट पे लेने के लिए अपने डैडी के साथ और यहाँ पे अब मैं बिरयानी बना रही थी क्योंकि बिरयानी और चावल वगैरह जो भी हम बनाते हैं ना वो फ्रेश ही अच्छे लगते हैं और टाइम भी था मेरे पास, तो इसलिए मैं अपना आराम आराम से ही काम कर रही थी इंजॉय करते हुए। अच्छा, ये जो न्यू स्टाइल के प्रेशर कुकर आए हैं ना कढ़ाई स्टाइल में, ये मैं पाकिस्तान से लाई थी और इसका ढक्कन जो था वो दूसरे बैग में रह गया था जो कि गुम हो गया था। तो ये कि ये यूज़ हो रहा है, इसमें मैं काफ़ी कुकिंग कर लेती हूँ। बिरयानी भी आज मैंने सोचा कि इसी में बना लेती हूँ। मतलब मीट मैंने इसमें रेडी किया था और बाकी जो है ना मैंने कढ़ाई में बनाई थी। एक बड़े साइज़ की ना खुली खुली सी कढ़ाई थी मेरे पास, तो उसमें मैंने सोचा कि बना लेती हूँ। पहले मेरे पास एक बड़ा सा देगचा भी था लेकिन नॉन स्टिक था ना, तो उसकी लाइफ आपको पता है कम होती है और थोड़ा सा भी वो ख़राब होना शुरू हो तो फिर मैं यूज़ नहीं करती नॉन स्टिक। तो बस फिर कढ़ाई में मैंने बिरयानी बनाई, उसको दम पे रखा। यहाँ पे ये गरम गरम खाना भी डिलीवर हो गया था। एक्चुअली एक लेडी हैं यहाँ पे जो केटरिंग करती हैं, तो काफ़ी तारीफ़ सुनी थी उनकी मैंने। इस बार सोचा कि ट्राई करती हूँ। एक्चुअली मेरे ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ जो है ना वो उम्रा करके आ रहे थे हमारे पास यहाँ पे। तो मैं चाह रही थी कि अच्छी सी दावत हो जाए, तो काफ़ी कुछ मैंने घर पे बना लिया था और बाकी जो है वो इस तरह से डिलीवरी करवा ली थी। तो पसंदे थे और चिकन मखनी थी, साथ में सीख कबाब थे। तीनों चीज़ें बहुत अच्छी थी, मज़े की थी। पैकिंग इनकी बड़ी ज़बरदस्त थी, प्रेजेंटेशन कमाल की थी। तो देखने में भी खाना अच्छा था और टेस्ट भी अच्छा था। स्पाइसी नहीं था ज़्यादा, मुनासिब था। तो कुक भी ठीक हुआ था। बस ये चिकन मखनी जो है ना इसमें अगर थाई वाला चिकन यूज़ होता तो ज़्यादा मज़े का होता, क्योंकि हम लोग खाते नहीं ना ये चेस्ट वाला, तो इसलिए थोड़ा सा ड्राई लग रहा था। बाकी खाना बहुत अच्छा था और जो लोग भी यहाँ पे रहते हैं वो बिल्कुल यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। इनका काफ़ी अच्छा सेटअप है, बहुत प्रोफेशनल तरीके से काम करती हैं। तो आपको भी कभी ज़रूरत पड़े तो आप बिल्कुल ऑर्डर कर सकते हैं। जिसको भी इनका नंबर वगैरह चाहिए हो वो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दे। एनीवेज़ यहाँ पे अब रात के 8 बज रहे थे और मैं जल्दी जल्दी सारा खाना गर्म कर रही थी क्योंकि फ़ोन आ गया था मुझे कि ये लोग आ रहे हैं अब एयरपोर्ट से वापस ना। तो खाना यहाँ पे ये कि जैसे ही गर्म करो साथ ही ठंडा हो जाता है, इसलिए मैंने पहले से गर्म करके नहीं रखा था। और मेरा अवन भी जो है ना वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो उसको मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो छोटा ओवन है, बस उसमें बेकिंग वगैरह कर लेती हूँ। लेकिन ये जो हमारा स्टोव के नीचे वाला ओवन होता है ना, ये ऐसे मौक़ों पे बहुत काम आता है कि आप खाना गर्म करके उसमें रखते हैं तो हल्का सा उसको ऑन कर दें और खाना बिल्कुल गर्म गर्म रह जाता है। तो ख़ैर मैंने इसलिए जो है ना पॉट्स में ही रखा हुआ था खाना, ताकि मैं चूल्हे पे गर्म करूँ, क्योंकि माइक्रोवेव में जब आप गर्म करते हैं तो एक तो वो फ़ौरन से ठंडा भी हो जाता है और दूसरा ज़ाहिर है उसका वो टेस्ट वो नहीं रहता ना। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं खाना चूल्हे पे ही गर्म करूँ। अच्छा, पहले तो मैं साथ-साथ क्लिप्स ले रही थी जहाँ-जहाँ भी मैं ईज़ी फ़ील करती थी, लेकिन उनके आने के बाद तो मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने कोई क्लिप लेना है, क्योंकि एक्साइटमेंट में भी आप भूल जाते हैं चीज़ें। ख़ैर मुझे याद आया तो फिर मैंने जो है ना एक छोटा-सा क्लिप लिया था और वही आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ। बस हमने फिर गपशप की, इसके बाद खाना जो है वो मैंने सारा कुछ फ्रीज़ कर दिया था, कुछ मैंने फ्रिज में रखा। अच्छी बात ये है कि खाना सबको बहुत पसंद आया था, शौक़ से खाया सबने। स्पेशली बिरयानी, चिकन 65 और पालक पनीर की काफ़ी तारीफ़ हुई थी और मीट बॉल भी पसंद आए थे सबको। तो ख़ैर बच्चों को तो मीट बॉल पसंद हैं ही, इसलिए मैंने ज़्यादा बना लिए थे। कुछ मैंने फ्रीज़ कर दिए, कुछ मैंने फ्रिज में रख दिए और बाकी भी सारा खाना मैंने राइट अवे फ्रीज़ कर दिया था, ताकि कभी इमरजेंसी में इस तरह से होता है ना, आपकी अपॉइंटमेंट होती है या आप कहीं बाहर जा रहे होते हो, तो ऐसे मौक़ों पे फिर फ्रीज़ किया हुआ खाना काम आता है।
यही वजह थी कि मैंने हर चीज़ जो है ना फ्रेश बनाई थी, ताकि मैं उसको बाद में ज़्यादा टाइम के लिए फ्रीज़ कर सकूं, या फ्रिज में भी अगर हम रखें तो 2 दिन तक उसे खा सकें। तो नेक्स्ट डे फिर ऐसे ही हुआ कि मैंने कुकिंग नहीं की थी, क्योंकि पहले से मेरी ये प्लानिंग थी कि नेक्स्ट डे मैं उनके साथ ही टाइम स्पेंड करूँगी और किचन में ज़्यादा टाइम नहीं गुजारूँगी। बाद में ज़ाहिर आपकी रूटीन सेट हो जाती है तो हर चीज़ फिर आप मैनेज कर लेते हो, लेकिन पहले 1-2 दिन ना आपको लगते हैं। यहाँ पे मैंने सारे डिस्पोजेबल बर्तन भी इस तरह से सेट कर दिए थे ताकि यही हम यूज़ करें, क्योंकि बर्तन जो है वो खुद ही धोने होते हैं, कोई हेल्पर वगैरह तो आती नहीं है। तो फर्स्ट डे हमने डिनर सेट निकाला था, उसके बाद से यही डिसाइड किया था कि डिस्पोजेबल बर्तन जो हैं वो ज़्यादा यूज़ करेंगे, बाकी कुकिंग में और इस तरह से बर्तन तो यूज़ होते ही हैं। डिश वॉशर एक्चुअली हमने लेना है कब से, बस जब भी प्लान करते हैं ना डिले हो जाता है। तो खैर जब तक नहीं आता डिश वॉशर तब तक इस तरह से ही चलता रहेगा। और बस अभी हम लोग बाहर चले गए थे डाउनटाउन का एक राउंड लगाने के लिए, और क्रिसमस आने वाला है तो काफ़ी ज़्यादा डेकोरेशंस भी हुई हुई हैं। हमने बस राउंड लगाया डाउनटाउन का, उसके बाद कॉफ़ी पी कैफ़े डिमांड से, और फिर हम घर वापस आ गए थे। और यहीं पे मैं आज का व्लॉग एंड कर रही हूँ। कोशिश करूँगी कि टाइम से व्लॉग अपलोड करूँ। आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। व्लॉग अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।